हाय स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, इसे बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। ठीक है। अब होता क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी कोई चीज़ धरती के पास होती है, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, सही है, ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जो उसे खींचती है उसके कारण जो उसका एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये होती है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब धरती ने फोर्स लगाया डिवाइड है मास। धरती फोर्स लगाती है, वो बेसिकली एम होता है, जिसको हम वेट भी बोलते हैं, ठीक है, बाय मास। तो ये एक्सेलरेशन जी होती है, ठीक है। तो वेट कुछ नहीं होता, वेट इज फोर्स बाय अर्थ। अब आपने 9th पढ़ा होगा कि जी की वैल्यू बदलती है, ऊपर जाओ तो बदलती है, नीचे आओ तो बदलती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बदलती। मतलब एक्चुअली धरती बहुत बड़ी चीज़ है, तो 10 20 30 40 50 मीटर पर नहीं बदलती। तो अगर क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, धरती के सरफेस के आसपास, जी जो होता है कांस्टेंट होता है, और ये जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जिसको लगभग लगभग 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 9.8 मीटर को 32 फुट रख सकते हैं, लेकिन हम इसकी वैल्यू 10 रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। पूछो क्यों? हम इसलिए 10 रखेंगे क्योंकि 10 से कैलकुलेशन आसान पड़ती है। हालांकि मैं आपको चीज़ समझा दूँ, एक किताब होती है एस सी वर्मा जी, वो इसको 9.8 लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अगर कभी ये सॉल्व करना तो 9.8 से करना, वैसे 10 ही लेना। बाकी आपको सवाल देख के समझ में आ जाएगा। मान लो सवाल में कोई डेटा इसमें 4.9 9.8 या कुछ इसका आधा अधूरा डेढ़ गुना दो गुना लिखा हुआ है, तो उसमें 9.8 लेना, मतलब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। जनरली हम 10 ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, कुल मिला के जब धरती के पास कोई चीज़ गिरती है तो उसकी एक्सेलेरेशन 9.8 या 10 कांस्टेंट होती है। क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है, इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मोशन। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम इसमें सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लगते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आप धरती पे हो, तो बेसिकली हम 1D मोशन की बात करें तो आपने किसी को ऊपर फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, ये 1D मोशन है, एक लाइन है मोशन। तो एक लाइन ऑफ मोशन तो दो डायरेक्शन होती है, एक ऊपर एक नीचे। तो हम जनरली ऐसा मानते हैं कि ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। हालांकि आप उल्टा ही मान सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन जनरली ऐसा चलता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे सीखा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है वो जी होती है, वो हमारे लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, नीचे एक्चुअली 9.8 होती है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे, ठीक है। अब हम लोग कुछ केस करते हैं, ठीक है। तो पहला हम केस करते हैं अपवर्ड प्रोजेक्शन। तो अपवर्ड प्रोजेक्शन क्या है कि मैंने किसी चीज़ को ऊपर फेंक दिया, ठीक है। अब एक्चुअली वो उसी लाइन पे जाएगी, उसी लाइन वापस आएगी, लेकिन मैं इसको दो अलग लाइनों से दिखाता हूँ। एक्चुअली देखो, वही लाइन है, वही लाइन है वापस, हमने ऐसे नहीं फेंका, हमने ऐसे ही फेंका, लेकिन अब मैं एक ही लाइन दिखाऊंगा, दिखेगा नहीं। तो ये जाने की लाइन है, आने की लाइन है, दोनों एक साथ ही हैं, लेकिन मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। तो हम पॉइंट का नाम देते हैं ए बी, इसका देते हैं सी। ए और सी एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, कितने टाइम में ऊपर जाएगा, कितने टाइम में नीचे आएगा, ठीक है। तो हाइट और ये वाला टाइम, इसको टी डैश बोल देते हैं, ठीक है। दो तीन चीज़ें हैं। दूसरी बात, किस स्पीड से नीचे आएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। तो लेट्स ड्वेल इनटू ऑल दिस थिंग्स। तो अपवर्ड प्रोजेक्शन, तो अपवर्ड प्रोजेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से फेंका, ये यू है, इस पॉइंट पे जाकर इसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, वापस आ गया वी से, वी भी नहीं पता, एंड सो ऑन। इस पॉइंट को सी बोल देते हैं,
पहले बात करते हैं ए से बी तक, हम लगा देते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर प्लस ले लेते हैं, नीचे माइनस ले लेते हैं। ठीक है, नहीं ये बाद में लगाएंगे, पहले लगाते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी। ए से बी तो फाइनल स्पीड जीरो, इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ यू है तो यू, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ जी है तो माइनस जी इंटू टी। टी कितना आ गया, यू बाई जी। ये टाइम हो गया ऊपर जाने का, टी ए बी, है ना। ए से बी तक का टाइम ये हो गया। ठीक है, अब आगे दर्ज करते हैं दोबारा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी अगेन। ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ एच, इस हाइट को एच मान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ एच होगी तो प्लस एच, इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम यू बाई जी, ये निकाला था। एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम यू बाई जी। तो यहाँ से एच कितना आ गया, यू इंटू यू बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी। तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई टू जी। ये आपके पास मैक्सिमम हाइट होती है, यू स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, हम मैक्सिमम हाइट एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। नहीं, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यू प्लस वी बाई टू। ये तो होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यू कितना है, यू, वी कितना है जीरो, टी, ठीक है, नीचे टू, और टाइम कितना है भैया, यू बाई जी, यू स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ए से लेके सी तक। ए से लेके सी तक वो वापस आ चुका है, गया ऊपर, वापस आ गया। तो ए से लेकर सी तक जब चीज़ होगी तो ए से चला सी पे वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। अब लगा दो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, यू यू है, टी टी है, एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी टू टी स्क्वायर, टी बराबर टू यू बाई जी। इसको बड़ा टी बोलते हैं, बड़ा टी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितने टाइम वो फ्लाइट में था, फ्लाइट में था मतलब हवा में था। अब ये देखने का मतलब है कि टी जो है, टी ए बी के टाइम से डबल है। आप देखना ए से बी तक का जो टाइम था वो था यू बाई जी, और ए से सी तक का जो टोटल टाइम था वो आया टू यू बाई जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी, ए से बी टाइम कितना है, यू बाई जी, ए से सी टाइम कितना है, टू यू बाई जी। ये यू बाई जी टोटल टू यू बाई जी, तो बी से सी भी कितना होगा, यू बाई जी। समझ रहे मेरी बात, मतलब ऊपर जाने का यू बाई जी, नीचे आने का यू बाई जी, टोटल टाइम कितना होगा, टू यू बाई जी। तो जाने का यू बाई जी, आने का यू बाई जी, टोटल टाइम टू यू बाई जी। समझ लो मेरी बात आप। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि उसको फेंका तो यू से, हम ये देखते हैं कि जब वो नीचे आया ज़मीन पर तो उसकी स्पीड क्या थी। तो मान लो वो वी से नीचे आ गया। ठीक है, तो हम लगाते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू, एक्सेलरेशन कितनी थी, माइनस जी, नीचे की तरफ है तो माइनस जी, टी कितना हो गया, एस सी टू यू बाई जी। तो जी से जी कट गया, यू माइनस टू यू, माइनस यू आ गया। माइनस यू का मतलब कुछ नहीं, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ यू है, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ यू है। मतलब अगर आपने 100 से फेंका तो नीचे भी किससे आया, 100 से आया। ठीक है, माइनस 100 मतलब 100 नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। इफ P is a general point on the path of a vertical projectile, ठीक है, then if body is thrown at t बराबर 0 and it is at P at t बराबर t1 and t बराबर t2, prove that t1 plus t2 is equal to t where t is time of flight। ठीक,
राइटिंग साफ सुथरी नहीं है, अगर ध्यान सुनोगे समझ में आ जाएगा क्या कह रहे समझा रहा हूँ। पहले एक नया वर्ड आया प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल वर्ड आया प्रोजेक्ट करने से। प्रोजेक्ट करने का मतलब किसी चीज़ को फेंक देना, ठीक है। तो आपने किसी को फेंक दिया तो आपने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मतलब कुछ नहीं होता, आप जिसको फेंक दो, ठीक है। आपने पत्थर को फेंक दिया, तो अगर आपने पत्थर को ऐसे फेंक दिया तो इसको बोलते हैं 2D प्रोजेक्टाइल, और ठीक ऊपर फेंक दिया तो इसको बोलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो ये जो चीज़ है जैसे ऊपर की वैसे नीचे आई, इसको बोलते हैं वर्टिकल और 1D प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सही। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने एक चीज़ को, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने एक चीज़ को क्या किया, मैंने एक चीज़ को ऊपर फेंका, कितने में फेंका, t बराबर 0 पर, ठीक है। सही। अब यहाँ तक आने का टाइम t होता है, कोई पॉइंट p है, ध्यान रखना p एक ही पॉइंट है, दो पॉइंट नहीं है, ये जाई गई भी यहाँ से आई भी यहाँ से, बस मैं उसको बनाता अलग अलग हूँ। तो जब जाएगी तो पहले यहाँ पर एक बार ही आएगी, फिर दोबारा वहाँ पर दूसरी बार आएगी। क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि t1 + t2 कितना होता है, t होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ t1 पे आई, यहाँ t2 पे आई, ये सम t है, कैसे प्रूव करें, लेट्स सी। मान लो इस p पॉइंट की हाइट क्या है, h, ठीक है। अब इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। p पर उसका डिस्प्लेसमेंट h है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, टाइम यहाँ पे t है, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू टी स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें t की दो वैल्यू आएंगी, एक t का रूट आएगा t1, एक t का रूट आएगा t2, क्योंकि इस पॉइंट पर वो इस साइड पर दो बार होगा, t1 पर फिर t2 पर, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीज़ होती है, एक सम ऑफ रूट्स, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। सम ऑफ रूट जो होता है -b/a होता है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, नहीं पता तो भी बता देता हूँ भाई। देखो एक रूट होता है -b + -√d, रूट होता है -b + -√d/2 है। अगर आप सम ऑफ रूट्स करोगे -b/a, क्यों भाई, -b + √d -b - √d, दोनों को ऐड करोगे तो +√d -√d कट गया, तो -b दो बार आ गया, तो -2b -2 है, 2 से 2 कट गया, b/a आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट जो होगा वो -b/a हो जाएगा, ठीक है। सही है। तो दिस इज सम ऑफ रूट्स -b/a, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आप देख सकते हो कितना होता है, शायद वो c/a होता है, ठीक है। अब इसके दो रूट्स होंगे t1 t2, जो सम ऑफ रूट्स होगा t1 + t2 वो कितना होगा -b/a। b का मतलब होता है t² का कोफिशिएंट, तो t² का कोफिशिएंट क्या है, -12g। नहीं 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 नहीं, पहले इसको पूरा इधर कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को बनाते हैं, ये हो गया ½ g² लेफ्ट ले आओ, -ut + h बराबर 0, ठीक है। यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना होगा t1 + t2, कितना होगा -b/, माइनस b कितना है a b c, b है -u, a कितना है t² के साथ, ठीक है ना। अब t² के साथ क्या हो जाएगा, t² के साथ है आपके पास g/2, तो यहाँ हो गया g/2। तो इसका मतलब t1 + t2 कितना हो गया, अगले पेज पे करते हैं, चलो पेज नंबर 4। तो यहाँ से t1 + t2 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो माइनस माइनस कट गया, तो कितना हो जाएगा 2u/g, और 2u/g टोटल टाइम ऑफ लाइट होता है। उनको सर ये कब बताया, मैं बोलूँगा भाई साहब बताया, पूछो कब, मैं बताता हूँ कब बताया। यहाँ पे कि जब बॉडी का अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना, तो उस केस में इसका जो टोटल टाइम ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना, टोटल टाइम ऑफ लाइट ये लिखा, ठीक है, ये 2u/g आया था, t बराबर 2u/g, ठीक है। तो t1 + t2 2u/g हो गया, ठीक है। सही, कोई दिक्कत। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, समझना मेरी बात, जैसे कि मान लो कॉमन सेंस से समझते हैं, मान लो एक बॉडी को ऊपर फेंका, तो मुझे पता है ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम सेम होता है,
ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, ठीक है। इसको ए बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को, ए से बी, बी से ए, टाइम सेम होगा। सेम ऐसे देखो, पी से बी और बी से पी भी टाइम सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ए से पी और पी से ए सेम होगा। तुम कहोगे अरे सर कुछ भी समझ नहीं आया। मैं कहा देखो, समझना समझना समझना, आराम से। मान लो इसको ए से भी 4 सेकंड लगते हैं, बी से ए भी 4 सेकंड लगते हैं, तो ये 4 ये 4 सेम है। ऐसे मान लो पी से भी 1 सेकंड और बी से भी 1 सेकंड, ऊपर और नीचे का सेम होगा, तो ये 4 ये 4 ये 1 ये 1, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 3 सेकंड, तो ये 3 तो ये भी 3 होगा, तो यहाँ से यहाँ भी टाइम सेम होगा। समझ रहे मेरी बात? अब सोचो, समझ रहे मेरी बात कि यहाँ से यहाँ सेम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सोचो, मान लो यहाँ से यहाँ लगा टाइम, कितना लगा? मान लो यहाँ से यहाँ टाइम लगा T1, ठीक है। और मान लो यहाँ से यहाँ टाइम लगा T2, मतलब यहाँ से यहाँ। अब सोचो ये टाइम T1 है ऊपर जाने का, तो ये भी कितना होगा? T1 ही होगा। समझना, ये T1 यहाँ से यहाँ, ये पूरा मैंने बना दिया T2। अब ये T1 तो ये भी T1, तो T2 यहाँ लगा और यहाँ नीचे आने में कितना लगेगा? T1, तो यहाँ टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। समझ मेरी बात? तो कुल मिला के मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया आपको। डायग्रामेटिकली ये होगा ना? हाँ यही होगा, ठीक है। आगे चलें। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं केस ऑफ ड्रॉप। अपन ने किसी को ड्रॉप कर दिया यहाँ से, ये गिर गया। बात है कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी और कितने टाइम में गिरेगा। इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए से बी तक लगा देते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? नीचे माइनस मानते हैं, ऊपर प्लस। इनिशियल 0, एक्सेलरेशन माइनस जी, ये हो गया √2h/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और चलते हैं v बराबर यू प्लस एट, u0 एक्सेलरेशन माइनस जी, टी कितना 2h/g माइनस 2gh। माइनस का मतलब कुछ नहीं है, माइनस का मतलब नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ मतलब क्या होगा कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, स्पीड √2gh होगी, माइनस सिंपली ये दिखा रहा है कि नीचे की तरफ होगी वेलोसिटी, ठीक है। आगे चलें। अब हम लोग क्या करते हैं, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बॉडी इज थ्रोन अप एट t बराबर 0। बॉडी को ऊपर फेंका t बराबर 0 पे, एंड इट इज फाउंड एट द सेम हाइट छोटा h एट t बराबर 1 एंड t बराबर 7 सेकेंड, देन what is that height h। एक बॉडी को ऊपर फेंका और 1 सेकंड और 7 सेकंड उसकी हाइट सेम थी। कितनी हाइट थी? h। तो हाइट h क्या होगी? ठीक है, देखते हैं भाई। पेज नंबर 5, ठीक है। तो लेट्स सी वो हाइट क्या होगी। मैंने t बराबर 0 पे फेंका, 1 सेकंड, फिर वापस आया 7 सेकंड पे, यहाँ था। जाने में 1, आने में 1, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 8। वैसे हम रहता है T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम। वैसे सिंपल है, ये एक तो ये भी एक, तो टोटल टाइम यहाँ पे हो गया 8 सेकंड। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हाइट h है, तो मुझे बताना है कि h कितनी होगी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g,
तो यू हो गया 8g/2, नहीं 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बात करते हैं ए से बी तक की। ए से बी हम लगाते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए से बी तक का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एच प्लस एच, क्योंकि ऊपर की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी 40 है। ए से बी का टाइम क्या है 1 या 7 भी लिख सकते हो, आंसर एक ही आएगा। 1 और 7 पे सेम जगह है, नहीं 1 भी लिख सकते हो 7 भी लिख सकते हो। एक्सलेशन -10, टाइम 1 या 7 फर्क नहीं पड़ता। एच कितना हुआ 40 -5 कितना हो गया 35 मीटर। तुम कहोगे कि सर 7 पे भी सेम आंसर आता, मैं कहता बिल्कुल सेम आता। अगर आप 7 सेकंड पे एच निकालते तो आंसर आता यू टी प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन तो -10 ही रहेगा टी स्क्वायर। तो ये हो गया 280 -10/2 5 इंटू 49, दैट इज 245। अभी भी आंसर 35 से आएगा, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे चल के हम एक आपकी छोटी सी प्रॉब्लम भी शायद आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर जो बॉडी ऊपर जाती है तो जी नीचे होता है, नीचे आती जी पॉजिटिव होता है, पता नहीं क्या क्या क्या। ऐसी एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, मे भी आ रही हो मे भी नहीं आ रही। अगर आपको नहीं आ रही इसी दिमाग में तो आप मेरी बात को भूल जाओ, है ना। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन वर्ड्स में दिखा देता हूँ, मतलब डायग्राम से। एक 100 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। मैंने एक चीज़ को ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकंड से। ये बॉडी ऊपर गई और नीचे आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कितने टाइम में नीचे आई। ठीक है, कितनी स्पीड से नीचे आई, ज़मीन से टकराई, और उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या। 3 पार्ट है क्वेश्चन। कितने टाइम में नीचे आई, कितनी स्पीड से, और डिस्टेंस कवर्ड क्या। तो लेट्स सी। ठीक है, पेज नंबर 5 के बाद पेज नंबर 6। ठीक, तो देखते हैं भाई, फिर से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 100 मीटर 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ से गया यहाँ टकरा गया। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। ये ऊपर गया तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो u²/2g होती है। ये हो गया 40²/2g। जी कितना है दोस्तों, बोलोगे सर ये कहाँ पढ़ा है, देख लो भैया मैंने पढ़ाया था आपको कि मैक्सिमम हाइट u²/2g होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने ए से बी हाइट निकाली थी u²/2g 2 तरीके से। ठीक, ये हो गया 1600/20 बोले तो 80 मीटर। अब कह रहा है इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस हो गया ये h है ना, ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो देखो ये h ऊपर गया फिर h नीचे आ गया फिर 100 और नीचे आया, तो डिस्टेंस होगा h + h + 100। समझ, h गया h नीचे 100 नीचे आ गया। तो h 80, 80 + 80 160 + 100 कितना हो गया 260 मीटर। इसका मतलब इसका जो आपके पास डिस्टेंस आ गया 260 मीटर आ गया। अब डिस्टेंस 260 के बाद आगे चलते हैं। बोल लीजिए टाइम कितना लगेगा, किस स्पीड से टकराएगा।
अब टाइम निकालने के दो तरीके हैं। लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ए से बी ऊपर जाने का टाइम u/g होता है, तो 40/10 कितना हो गया, 4 सेकंड। ठीक है, फिर क्या होता है, बी टू सी इज अ ड्रॉप ऑफ h + 100 बराबर 180 मीटर। लोग कहते हैं कि यहाँ तो बॉडी रुक गई बी पर, बी पर तो स्पीड क्या आ गई, 0 आ गई। h कितना, 80 + 100 180 मीटर, तो 180 मीटर का ड्रॉप है वो। ठीक है, तो 180 मीटर का तो ड्रॉप में इतना एच ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप का जो टाइम होता है 1/2h/g होता है। मैं इसको एच डैश लिखा है क्योंकि एच हमने एच इसको लिख दिया, लेकिन यहाँ से ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप पूरा यहाँ से यहाँ तक है, बी से सी, तो उसको मैंने एच डैश लिख दिया फॉर्मूले। ठीक है ना, फॉर्मूला नाम से रटना चाहिए, फॉर्मूला चीज़ से रटते हैं। जब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि टाइम ऑफ ड्रॉप 2h/g होता है, तो एच होता है कितनी दूरी से गिरा, वो एच लिखो एच डैश लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फॉल कितना है, 180, जी कितना 10, 36 टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम होगा ए से बी और बी से सी। ए से बी मतलब ये, बी से सी मतलब ये। तो ए से बी टाइम कितना हो गया मेरे पास, ए से बी का टाइम है 4 सेकंड और बी से सी 6 सेकंड, आंसर आ गया 10 सेकंड। लेकिन मैं सवाल को ऐसे नहीं करता, मैं सवाल को कैसे करता हूँ मैं समझाता हूँ। मैं इस सवाल को दो पार्ट्स में नहीं करता, मैं इस सवाल को एक ही पार्ट में करता हूँ। एक पार्ट का मतलब मैं समझा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ऊपर फेंका 40 से, ए से बी, बी से सी, ये 100 मीटर है। मैं सीधे इक्वेशन ए से सी लगाता हूँ, मैं कहाँ से कहाँ आ गया फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कि मान लो सपोज़ आप यहाँ से घूम के यहाँ आ गए, कैसे भी है, मान लो ये 10 मीटर है, तो आप कहाँ के फ़र्क नहीं पड़ता, आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 10। तो अब यहाँ से चल के देखो, आप यहाँ नहीं गिरे, एक्चुअली आप सीधे गए सीधे नीचे आए हो, आप गिरे यहाँ हो, ये तो मैंने अलग दिखा रखा है। तो ए से सी जब आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 100 होगा, -100। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर 40, एक्सेलरेशन कितना नीचे की तरफ 10, ये हो गया। -5t² इधर जाके क्या होगा, 5t², -40t, -100 बराबर 0, 5 से डिवाइड कर दो, t² -8t -20 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t² -8t + 2t -20 बराबर 0। t कॉमन लोगे, t -10 + 2t -10 बराबर 0, तो t बराबर 10 आएगा, t और -2 आएगा। -2 का मतलब फेंकने से 2 सेकंड पहले, उसको काउंट नहीं करना, पहले की बात नहीं, फेंकने के बाद ही ज़मीन पे गिरेगी। ठीक है, तो एक तरीका ये है। ठीक है, और तो हमारे पास टाइम 10 आ गया। अब कोई आपसे पूछे कि सी पर वेलोसिटी क्या होगी, तो v बराबर u + at। u आपके पास 40, एक्सलेशन -10, टाइम कितना आ गया इसे सी 10, 40 में से 100 हो गया -60। -60 का मतलब कुछ नहीं हुआ, 60 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक, चलो तो ये हो गया। अब कई बच्चों को ये होता है कि सर आप नीचे माइनस मानते हो ऊपर प्लस मानते हो, अगर उल्टा मानो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे लेट्स सी, मान लो कि यही काम मैं दोबारा करता हूँ, पेज नंबर 7 पर मैंने इसको ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकंड पर, ये गया ज़मीन पर टकरा गया, ए बी सी। अब कि मैं नीचे प्लस मारूंगा ऊपर माइनस, देखता हूँ कि फ़र्क पड़ता है क्या। ए से सी तक एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो यहाँ से यहाँ गिरा, एक्चुअली सी यही पॉइंट है, नीचे गिरा तो नीचे प्लस है, डिस्प्लेसमेंट -100 नहीं +100 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो ऊपर क्या माना, माइनस। अब हमने एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे प्लस माना। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, पिछली बार जो इक्वेशन थी वो आपके पास थी, ये क्या इक्वेशन थी, पिछली बार जो आपके पास इक्वेशन थी वो थी आपके पास ये,
डिस्प्लेसमेंट -100, ठीक है, एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट -100 नीचे की तरफ, नीचे नेगेटिव माना तो ऊपर पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर 40, एक्सेलरेशन नीचे -10। अब जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट +100, इनिशियल वेलोसिटी -40। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको और इसको, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक इक्वेशन नहीं। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट राइट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सेम इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों से टाइम भी सेम ही आएगा। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब जो टाइम उससे आया था सेम टू सेम डिट्टो टाइम यहाँ से आएगा, यहाँ से भी टाइम कितना होगा, 10 सेकंड आएगा। इससे फाइनल स्पीड निकालोगे v बराबर u प्लस 80, तो u कितना है -40, क्योंकि ऊपर नेगेटिव माना, एक्सेलरेशन कितना है +10, टाइम कितना है 10। अब वैल्यू आ जाएगी +60, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, पहले -60 आई थी अब +60, क्योंकि पहले -60 में माइनस नीचे दिखा रहा था तो वो भी नीचे की तरफ 60 थी, यहाँ +60 में प्लस नीचे दिखा रहा है तो ये भी नीचे की तरफ 60 है। कहने का मतलब कैसे भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलें। चलो भाई, अब हम 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन करके मोशन ग्रेविटी को बेसिकली ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद एक ग्राफ का सेक्शन आएगा जो थोड़ा बड़ा सेक्शन होगा, शायद उसको 2 लेक्चर अपलोड करूँगा मैं आधे घंटे के। उसके बाद आपका 1D मोशन ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, फिर क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन is dropping stones at regular intervals of 1 second from a very high building. Then find the distance between first and second stone when the fifth stone is just being dropped. ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और आने चाहिए, या हो सकता है मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन ख़त्म कर दूँ, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन क्या है समझना मेरी बात। एक बंदा किसी बहुत ऊंचे टावर पर बैठा हुआ है, हर 1 सेकंड में पत्थर पाँव छोड़ रहा है। वो कैसे कह रहा है, जब वो 5वां पत्थर छोड़ रहा है तो पहले और दूसरे के बीच में दूरी क्या है। तो अब सोचो 5वां पत्थर उसने छोड़ा ही है, इसको चलते हुए कोई टाइम नहीं हुआ। चौथा पत्थर इससे 1 सेकंड पहले छोड़ा था तो 1 सेकंड चल रहा है, तीसरा 2 सेकंड से चल रहा है, दूसरा 3 सेकंड चल रहा है, पहला बहुत ऊंचा मतलब ये टकराया नहीं, 4 सेकंड से चल रहा है। 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले। अब हम क्या करते हैं, सब कुछ नीचे ही है तो नीचे प्लस मान लेते हैं, सब कुछ तो नीचे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब। तो किसी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 है तो एक्सेलरेशन कितना है +10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर, हो जाएगा 5t स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट 5t स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट स्टोन। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट है, ये सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगा S1 माइनस S2, जितना ये गिरा फर्स्ट माइनस जितना सेकंड गिरा। S1, ये जो पहला पत्थर है ये 4 सेकंड से चल रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 5 × 4 का स्क्वायर। ये दूसरा पत्थर है 3 से चल रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 5 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 16 5 से 80, ये हो जाएगा 9 5 से 45, आंसर कितना आ गया 35 मीटर।
तो बीच का डिस्टेंस हो गया 35 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा मोशन अंडर ग्रेविटी और पढ़ेंगे, फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे। मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन मान लो आप मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्राफ सब मिला के 1 से 1.5 घंटा और लग सकता है। मोशन अंडर ग्रेविटी जरा सा बचा है, इसमें आपका 1D मोशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 1D मोशन ख़त्म होना मतलब ये मान लो कि लगभग ऑलमोस्ट आधी काइनेमेटिक्स के आसपास, आधी काइनेमेटिक्स थोड़ा कम ख़त्म होना। काइनेमेटिक्स एक बड़ा चैप्टर है। फिर बच जाएगा 2D मोशन, फिर बच जाएगा रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मान लो कि 40% 1D होगा, बाकी 30% 2D और रिलेटिव होगा अप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।